जब सिस्टम ही गटर हो तो कॉकरोच पैदा होंगे ही। कई ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को डंडे से ढकेला जा रहा है, उनको गलत तरीके से छुआ जा रहा है। खदेड़ना एक बात थी, ठीक है, ऑर्डर आते हैं वगैरह, लेकिन जो विजुअल्स आए वो सही में बहुत मतलब जितनी फोर्स यहाँ पे खड़ी कर दी इन्होंने, इतनी पहलगाम में कर देते हैं। इस पूरे प्रदर्शन का फिर अंत कब और कैसे होगा? अंत तो इस प्रदर्शन का इस सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को, होम मिनिस्टर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस की कुर्सियां खाकर ही हुई। 70 साल की होंगे, उनके पूरा बाजू तोड़ रखी है, लड़के के पैर तोड़ दिया, ये कौन सा तरीका हुआ? मोदी का 56 इंच का सीना नहीं है, कहीं से भी होता तो अपनी बेटियों की इस तरह से बेकदरी नहीं होने देता। आप किस हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ? एक्चुअली मैं सर पुणे से बिलोंग करता हूँ। एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी में मैं काम करता था, बट मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे आने के लिए, तो मैं रिजाइन करके यहाँ आया हूँ, जॉब स्किप करके। क्या हुआ है? पुलिस आई है? पुलिस क्यों आई है? ये गलत हो रहा है। पुलिस ओए अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम भोज्यम। बिहार में भी बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देती है सरकार। ये सरकार को मैं दिखाना चाहता हूँ इस फोटो के जरिए कि जब दिल्ली पुलिस हम लोग पे मतलब लाठी चार्ज कर रही थी, तब हमारे पास कोई बम या फिर कोई गन या फिर पत्थर नहीं थे। हमारे पैकेट में हाथ में भगत सिंह के फ़ोटो थे और हमारे पास मतलब स्टूडेंट का ही सब कुछ था। वैसा कुछ हमारे हाथ में था, हम लोग निहत्ते थे फिर भी। लेकिन जो भी बोले, दिल्ली पुलिस ने बहुत गलत किया, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया। ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो कोई आतंकवादी या फिर टेररिस्ट थे नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा चीज़ किया जो कि सही नहीं था। जंतर मंतर पे आकर कैमरे के सामने बोलना काफ़ी आसान है। आसान ये भी है कि यहाँ की भीड़ की गिनती गिन कर बता देना कि हज़ारों में हैं या लाखों में लोग हैं, लेकिन पत्रकारिता यहीं पे ख़त्म नहीं होती है जहाँ पे भीड़ दिखाई देती है। सवाल इसके आगे भी है। सवाल ये है कि ये लोग अब तक घर क्यों नहीं लौटे? अगर ये यहाँ पे आए हैं, कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर, कोई नौकरी छोड़कर, कोई अपना व्यवसाय छोड़कर, तो आखिर यहाँ क्यों आया है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे हैं, छात्र हैं, या कोई रोज़गार व्यवसाय कर रहा है, लेकिन सब इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हमें बस समझना ये है कि अगर सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है कि इनसे बात करे, तो फिर वो वक्त कब आएगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, अगर भाजपा ने उनसे उसका इस्तीफ़ा नहीं मांगा, क्या होगा फिर? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लिए बिना तो यहाँ से नहीं हटा जाएगा। किसी भी प्रदर्शन की एक उम्र होती है ना? बिल्कुल होती है, लेकिन ये उम्र अभी तक इस प्रदर्शन की आई नहीं है। अभी ये तो बहुत जवान है ये प्रदर्शन, इसे अभी बहुत हाथ पैर टहनियाँ फैलानी है, अलग अलग राज्यों में जाना है, मजबूत होना है। इस तरह के जंतर मंतर जो आज दिल्ली में खिला है, यही जंतर मंतर को देश भर में खिलना बाकी है अभी। और ये बिना हमारी तरफ से इनिशिएट हुए, ऑफ कोर्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम बैठे हुए थे आइसा के साथी, तो पटना में वाटर कैनन का सामना किया है हमारे साथियों ने, आज लाठियों का सामना किया है। मुंबई में कल डिटेंशन हुए हैं, बेंगलोर में परसों डिटेंशन्स हुए हैं, भोपाल में डिटेंशन हुए हैं, इंदौर में डिटेंशन हुए हैं, रांची में प्रोटेस्ट्स हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है। तो ये व्यापक रूप से हर जगह पे चल रहा है। और ये उम्र जो बिल्कुल होती होगी प्रोटेस्ट की उम्र, अभी उसकी उम्र आई नहीं है। मुझे एक और बात बताइए कि इस पूरे प्रदर्शन का फिर अंत कब और कैसे होगा? अंत तो इस प्रदर्शन का इस सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को, होम मिनिस्टर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस की कुर्सियां खाकर ही होगा। अंजलि, कैसी हैं आप अभी? मैं तो ठीक हूँ। ये चोट कैसे आई? ये चोट तो जैसे लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स को जिस तरह से 20 तारीख को बर्बरतापूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस भाजपा आरएसएस के आदेश पर मारती है, लोगों के सर खोल के रख दिए जाते हैं, रिबकेज की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। आरएमएल में आइसा का एक डेलीगेशन जाता है तो पता चलता है कि 300 पीपल वर एडमिटेड देयर, और क्योंकि पुलिस को ये डर भी है कि हम पे जवाबदेही ना बन पड़े, तो उन लोगों को तुरंत
जैसे तैसे फर्स्ट एड करके निकाला है। वहाँ पे साक्षी नाम की एक महिला अभी भी वेंटिलेटर पे है। इरशाद नाम के एक व्यक्ति को पैलेट गन्स लगते हैं और उसके बुलेट्स लगते हैं, और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है कि सर्जरी नहीं हुई तो वो जीवन भर के लिए ब्लाइंड हो सकते हैं। ये केसेस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के पैर में चोट, हाथ में चोट, अलग अलग तरह से चोटें बहुत आई हैं, लेकिन लोगों को इस तरह से आदेश देकर भाजपा ने भेजा कि एक्चुअली में वो चाहते थे कि कैजुअलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पुलिस यहाँ पे लोगों को असेंबल होने से रोकने नहीं आई थी, लिटरली मार देने आई थी, क्योंकि इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं कि टीयर गैस को खुली जगह पे फायर किया जाता है ताकि आप संकेत दे सके कि डिस्पर्स होइए। आपने जहाँ पे 7,000 लोग क्रैम्प्ड हैं, जहाँ पे आपने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी, वहाँ पे सीधे मार रहे हैं। यहाँ पर केरला भवन की तरफ हम लोग आते हैं, टोल्स्टॉय मार्ग से लेकर पूरा मार्ग जब कवर होता है अपने दोस्तों को ढूंढते हुए, एक बार में 7,000 लोग यहाँ पे क्रैम्प्ड अप हैं इस पूरे लेन में। यहाँ पर पहले पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसके बाद टीयर गैस चलाती है, ना बुजुर्ग, ना बच्चा, ना महिला, कुछ नहीं देखती है, लगातार बुरी तरह से मारा जाता है, सेक्सुअल हरास किया जाता है महिलाओं को, लिटरली उनके प्राइवेट पार्ट्स में लाठियों से मारा जाता है। तो ये मंजर पूरी दुनिया देख रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री चीख चीख कर कहता है कि डीएनए में डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की, उस संविधान की धज्जियाँ सरेआम देश की राजधानी में उड़ाई जाती है। कई ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को डंडे से ढकेला जा रहा है, उनको गलत तरीके से छुआ जा रहा है। इस पर अकाउंटेबिलिटी सरकार क्या ले सकती है? देखो, अकाउंटेबिलिटी लेने का वही ना, आई थिंक पहला रेजिग्नेशन भी इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज इट विल देन स्टार्ट अ चेन ऑफ क्वेश्चंस। तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए पुलिस को, फोर्सेस को, किसी को भी, क्योंकि खदेड़ना एक बात थी, ठीक है, ऑर्डर आते हैं वगैरह, लेकिन जो विजुअल्स आए वो सही में बहुत मतलब सामने समझ में आ रहा था कि वो तो मतलब आप भीड़ भी कंट्रोल कर, दैट वाज सम लाइक यू नो सैडेस्ट परवर्ट थिंग व्हिच वी नोटिस एंड व्हिच वाज कॉट ऑन कैमरा। एक और चीज़ मुझे बताइए, न जाने कितने लोग हैं जिसमें छात्र हैं, काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं जो यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, और इन सब लोगों के यहाँ पे आने के बाद अगर एक ही सवाल है कि सरकार अकाउंटेबल हो जाए, एक ही सवाल है कि सरकार इनको जवाब दे दे या ये आके कह दे कि हमसे गलती हो गई थी, हम आगे शायद इसको ठीक कर पाएंगे, क्या इतना काफ़ी होगा इन लोगों को घर भेजने के लिए, या फिर ये लोग कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे? काफ़ी, देखो वही है मेरे साथ तो लाइक यू नो मैंने जिन लोगों से बात की है, बहुत लोगों ने ये बोला है कि हम बस इसलिए आए क्योंकि एक रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक दैट वन रेजिग्नेशन विल चेंज, मतलब इंटेंट दिखाएगा वो एक कि हमारी तरफ से भी हम सुन रहे हैं, हमारी तरफ से भी, जो मैं लोगों का बता रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि उसके बाद से हाँ बहुत लोग जुड़े हैं, वो कहते हैं ना जो अनरीजनेबल लोग हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हाँ ठीक है भाई ओके। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, किस किस तरह की दवाइयाँ आप लोग रख रहे हैं? सर यहाँ पे हर एक मतलब जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है सब है, जो भी पेशेंट को लग रही है, मतलब पेन किलर्स है, एंटी एलर्जिक है, एंटीहिस्टामाइन है, जो भी लग रहा है सब है अपने पास। पेशेंट बीमार हो रहे हैं, मतलब जो भी है प्रोटेस्टर्स सब है अपने पास। और कैसे कैसे बीमारी को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, गंदगी भी यहाँ पे हो रही है बहुत सारी तरह की। एक्चुअली सर जब से हम आए हैं इतना गर्मी है कि पूरा पसीना पसीना हो रहा है, और जितने भी भाई लोग हैं साथ में वॉलंटियर्स लोग हैं सब बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन, यही चालू है। फिर भी लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, फिर भी डटे हुए हैं, सब लोग लगे पड़े हुए हैं। इस पूरे छात्र आंदोलन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है हमारे स्टूडेंट की है, यूथ की है, जो आने वाला फ्यूचर है इंडिया का वो ब्राइट हो, इसलिए ये लड़ाई चालू है। और मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को सब लोग ज्वाइन करें और या हमारा साथ दे, सबका साथ दे, और देश का एक उज्जवल भविष्य बनाए। आप किस हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ? एक्चुअली मैं सर पुणे से बिलोंग करता हूँ, एक हॉस्पिटल है वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी में मैं काम करता था, बट मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे आने के लिए, तो मैं रिज़ाइन करके यहाँ आया हूँ, जॉब स्किप करके। ये डॉक्टर हैं और सीजेपी का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में तमाम डॉक्टर्स इन प्रदर्शनकारियों की हेल्प के लिए हैं, सही समय पे सही दवाइयाँ इनको उपलब्ध करा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि हम सिर्फ प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं हैं, हम उस पुलिस के लिए भी हैं जो पुलिस लाठियाँ उठा रही है और इन छात्रों पर भांज रही है। इन्हीं डॉक्टरों में, जैसा कि आपने सुना, पुणे से है, कुछ पंजाब से हैं, कुछ और भी राज्यों से आए हुए हैं और इस प्रदर्शन में मदद कर रहे हैं। हम और आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
साहब क्या नाम है बताइए ना। मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, आप कहाँ से आए हैं? मैं नॉर्थ दिल्ली से। नॉर्थ दिल्ली से। और क्या करते हैं हर्षित आप? मैं एनजीओ में काम करता हूँ। हर्षित, मुझे बताइए क्या ज़रूरत लगी कि आप यहाँ पे हैं और आप ये सफाई का काम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन पीपल क्लीनिंग थिंग्स। I am not the first one. I have seen people cleaning things. I know how important it is to keep things clean. आज जब मैं आया था तो यहाँ स्टेंच आ रही थी क्योंकि बारिश के बाद से चीज़ें कूड़ा फंस गया है, पानी रुक गया है और चीज़ें सड़ रही हैं। That's why it's important to clean this because we want this movement to last long. And if it is going to be long, it needs to be clean. हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन तरस आप हमारे पीछे आइए। मोदी को भी एक जवाब, अमित शाह का एक जवाब, लाठी पुलिस का एक जवाब, लाठी पुलिस का एक जवाब। जब सिस्टम ही गटर हो तो कॉकरोच पैदा होंगे। सिस्टम से देश चलता है और देश को राजनीति शास्त्र में राज्य कहते हैं और राज्य के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मासन मीडिया। लेकिन अब मीडिया तो जान ही रहे गोडी मीडिया बन गई है और जो न्यायपालिका है तो वही तो हमें काकरोच कही है और कार्यपालिका उनके अधीन है, विधायक तो खुद ही हैं। तो यानी कि सिस्टम उनके अधीन हो गया है। ये संसद जो है अनैतिकों से भरा हुआ है, पूंजीपतियों के प्रतिनिधि और अनैतिकों से ये संसद भरा हुआ है। आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अभी मेरा मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं हुआ है, मैं और बढ़ना चाहता हूँ। क्या कुछ समझ में आया इस पूरे प्रदर्शन में आके? मतलब अगर देखा जाए कि प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल किया गया तो उसको लेकर के मेरे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। जिस तरीके से विजेता दहिया का कल का जो था, उसके अलावा अभिजीत दीप के जब 6 जून से आए हुए हैं तो किस तरीके से किया गया था। जब सोनम वांगचुक आए तो प्रोटेस्ट ने थोड़ा रफ्तार पकड़ा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है एक बहुत ऑर्गेनिक अच्छा मूवमेंट जो था उसको हाईजैक किया गया और उसको बाद में उसमें पॉलिटिकल एंगल आने की वजह से ना सरकार ने ईगो का मुद्दा बना लिया। अब इसको फिर जो मेरा ओपोजिशन है वो कैसे हैंडल करेगा उस पर डिपेंड करेगा क्या होना है, तो ये वाली चीज़ है। ये इस तरह के पोस्टर्स जो आप बना रहे हैं इसकी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? इंटरनेट यार, आजकल आपको पता ही है स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव हो चुका है। जो इन्वायरमेंट है और सोसाइटी है बहुत मॉडर्न हो चुकी है। व्हाट्सएप से लेके GIF हम भेजते हैं लोगों को, आजकल उस पर स्टिकर्स बनाते हैं काफ़ी। तो ये पोस्टर भी एक वैसे ही है, आपने देखा ही होगा मोदी जी बाहर जाके रोज घूमते ही रहते हैं, तो हमने कहा इन्हें परमानेंट ही बाहर भेज दिया जाए मेलोनी जी के साथ। तो आपको मेलोनी जी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या मेलोडी ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे को मेलोडी मेलोडी ज़्यादा अच्छी है। क्या हुआ है? पुलिस में सब अंडे फेंक रहे हैं बच्चे। क्या हुआ है? 1 सेकंड रुकना, बात करेंगे। पुलिस आई है? पुलिस क्यों आई है? ये गलत हो रहा है। पुलिस क्या पंगा है भाई? ओए, पुलिस में फेंक रहे हैं पत्थर और मतलब बोतलें वगैरह फेंक रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए, अभिनव आप अंदर गए थे, आपने क्या देखा? अभी एक पुलिस का जत्था गुजर रहा था तो कुछ यहाँ पे जो सड़क पे लोग हैं वो उनके ऊपर बोतलें फेंक रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर फेंक रहे हैं। आप देखिए मनोज तिवारी जैसे आदमी जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। जो गोरखपुर से सांसद है, सत्र चल रहा है, पूरे देश की पंचायत है, इतना बड़ा संसद है, पूरा देश आपको देख रहा है और आप बात कर रहे हैं कि समोसे के ऊपर बिल आना चाहिए। समोसे का रेट कम करना चाहिए, चटनी के साथ मजा नहीं आ रहा। तो यार हम ये उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी संसद है, मतलब आप देश चला रहे हो। एक परिवार चलाने वाले से हम नहीं सोचते कि वो अच्छी बातें करें, आप तो देश चला रहे हो। आप बाहर जाके देखिए, आउट ऑफ इंडिया जाके देखिए, तो हमें लगता है हमारा कंपैरिजन सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान से ही हो सकता है और किसी कंट्री से कोई कंपैरिजन नहीं हो। आपकी सारी बातों में एक जो जरूरी बात है वो सबको जान लेना चाहिए, खासकर उन सांसदों को, नेताओं को जो हर साल आपके यहाँ वोट मांगने चले आते हैं, कि अगर आप संसद में जाके समोसे और चटनी पे बात करिएगा तो ये देश का छात्र और नौजवान और युवा और जितने भी लोग हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि इससे उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। आपको बात आके करनी पड़ेगी कि आपके संसदीय क्षेत्र में स्कूल कैसे बने हैं, आपको बात करनी पड़ेगी कि आपके संसदीय क्षेत्र में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आपके ज़िले के लोग अच्छी शिक्षा पा सकें। यदि मीडिया के जो लोग हैं, कुछ लोग युवा बच्चे
21-22 साल 23 साल के लड़के या लड़कियां यहाँ आते हैं, उन टीवी चैनलों के मालिकों और संपादकों की गलती उन्हें भुगतनी पड़ती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ मैन हैंडलिंग, गलत व्यवहार कर देते हैं। क्या वो ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल वो सही ठीक नहीं बात नहीं है। ठीक तो अभी भी नहीं था जो इन्होंने किया। अभी आपने देखा होगा पानी की बोतलें फेंकने लगे, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है। हम भी खड़े, अभी पुलिस आएगी तो हमें कोई वो सिचुएशन अलग थी, तो वो तो बिल्कुल गलत है, वो हम भी जान रहे हैं कि वो, लेकिन वो पैदा हुई है। आप समझिए, लोगों का आक्रोश है। यार वो अपनी मर्जी से नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर, वो भी आप जैसे हैं, हम जैसे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। देखो उन पे गुस्सा उतारना कहीं का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने भी गलत है जो अभी जो हो रहा है। देखो उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो बाउंड डाउन है भाई अपनी अथॉरिटी के साथ। प्रॉब्लम ये है ठीक कि है, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ उसी पॉइंट को दिखाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भाई जैसे लोग हैं जो दिखा रहे हैं रियलिटी क्या चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पब्लिक नहीं जा रही, जेनजी नहीं जा रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के पास। वो देख रहे हैं चैनल ऐसे ऐसे कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पब्लिक कितनी है भाई। देखो मेरी रिक्वेस्ट यही है, पुलिसकर्मी जाए प्लीज अपनी तरफ से रजिस्ट करो यार, औरों को भी बोलो कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है ये। मतलब ऐसी कोई गलती खुद प्रोटेस्टर्स या जो भी लोग यहाँ शामिल होने आए हैं वो ना करें कि उनके प्रदर्शन पे एक क्वेश्चन मार्क लगे, ये चीज या किसी के कैमरे में ये कैद हो और कैद करके ये कहा जाए कि देखिए प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, 20-20 लाख रुपए खर्च करो, पहले दिन से गारंटी देनी चाहिए। अगर हमारे सिस्टम को अमेरिका बनाना है तो पहले दिन से गारंटी दो कि स्कूल में एडमिशन मिलेगा, इतनी पढ़ाई होगी, इतनी नौकरी मिलेगी। कोई सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी, रत्ती भर भी। पहले नर्सरी एडमिशन की लाइन में लगो, फिर उसके बाद करियर चुनो, करियर चुन लिया जैसे तैसे, उसके बाद 3 साल 5 साल खराब करो, उसके बाद नौकरी नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं कैसा सिस्टम है। वैसे राम राज्य कैसे बनेगा? ये सारे राम ही तो हैं, रामों पे लाठी बरसाई गई है कल। कितना गलत काम किया है ये, एक कार है ऐसी सरकार के ऊपर। मोदी का 56 इंच का सीना नहीं है, कहीं से भी होता तो अपनी बेटियों की इस तरह से बेकदरी नहीं होने देता। लेकिन मैम एक ये भी बात तो है ना कि राम तो हम सबके हैं, पर कोई एक ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया है कि राम को वही लेके आए हैं। अब जब वो लेके आए हैं तो अपने जेब में तो छुपा के ही रखेंगे। ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था, हमारे राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला। अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो ताला उन्होंने खुलवाया था। ये तो हर जगह अपना टैग छाप लेते हैं कि हमने ये करा है, अपना पोस्टर लगाते हैं। राशन कौन लेकर आया? फ्री राशन कांग्रेस लेकर आई, फ्री एजुकेशन कांग्रेस लेकर आई, सब पे ठप्पा लग गया इनका। 6 जून को ये प्रदर्शन पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ था जब अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद फिर 20 जून को यहाँ पे प्रदर्शन हुआ और 20 जून से लेकर के लगातार ये प्रदर्शन आज 23 तारीख तक जारी है। अभी मैं इस जंतर मंतर के प्रदर्शन में हूँ और आप मेरे पीछे या आगे तमाम अगर देखेंगे तो लोगों का हुजूम यहाँ पे है। मैं गिनकर नहीं बता सकता कि कितने लोग होंगे, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि करीब 50,000 से 80,000 के आसपास लोगों की भीड़ ज़रूर होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं? आई एम फ्रॉम बैंगलोर, माय नेम इज़ कटारी, सीपी कटारी। ओके, सीपी कटारी आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। एक्चुअली मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चा कोई नीट नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। जस्ट आई डोंट वांट टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोटेस्ट, आई हैव नॉट कम। इज द मॉरल सपोर्ट एंड सॉलिडरिटी इज द मैटर एंड इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट इन दिस इंडिया। ये जो लोग यहाँ पे इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, इन्हें और कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ेगा? That I cannot decide as such. These Gen Zs have to decide that. ये Gen Z people जो बोलते हैं ना, सब लोग हमारे उम्र में जो सोचता है, मैं नहीं, क्या सोचते हैं? एक कंफर्ट जोन में रहता है। इसका दुनिया का कोई आना जाना है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिए उसका परेशान अलग है। एग्ज़ाम देना, पढ़ना और पढ़ने के बाद जॉब सिक्योरिटी के लिए करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो Gen Z है ना, वो क्वेश्चनिंग दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। आज सीजेपी के प्रदर्शन में पूरा आपको दिखाने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हर आंदोलन की एक उम्र होती है। कुछ आंदोलन एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हफ्तों में, और कुछ आंदोलन इतिहास बनाते हैं। ये शायद इतिहास में दर्ज होगा या नहीं होगा, इसका फ़ैसला आज तो नहीं होगा, लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि इन नागरिकों से जो सड़क पर बैठे हैं, वो जिससे जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब देने कब आएंगे? और क्या सचमुच उनकी जिम्मेदारी बनती है? यदि इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर सरकार क्या कर रही है, और अगर जवाब ना है तो फिर ये नागरिक
जो महीनों से सड़क पर बैठे हैं, वो किसके दरवाजे पर जाएंगे अपनी बात सुनाने के लिए, अपने हकों की मांग करने के लिए। हमें नहीं पता कि सरकार क्या करेगी आगे चल के, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है कि यदि लोकतंत्र में सत्ता की जवाबदेही इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो अपने ही लोगों से दूर भागना शुरू कर दे, तो जवाब सिर्फ सरकार को नहीं देना, प्रशासन को नहीं देना, सिस्टम को नहीं देना, बल्कि उस लोकतंत्र को भी देना है जिसके सहारे ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। जंतर मंतर से साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेरा नाम अनिल शारदा है। सॉल्ट पर देख रहे हैं। शुक्रिया।